आपके पास आऊं, लेकिन एक ट्वीट जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का भी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले एक ट्वीट आया है। लिख रहे हैं कि आप लोग, एवरीवन कीप ऑयल प्राइस डाउन, आई एम वॉचिंग, यू आर प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी, डोंट डू इट। मतलब साफ साफ ये है कि ऑयल, जो क्रूड ऑयल की कीमत आप लोग मत बढ़ाइए, इसको हम देख रहे हैं, आप लोग हमारे दुश्मन के हाथों खेल रहे हैं, डोंट डू इट, ऐसा मत कीजिए। साफ साफ यानी जो हॉर्मुज वाली बात आ रही है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मिश्रा जी के साथ, वो यहां पर उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर परेशान हो गए हैं। क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 2 दिनों में जैसे बढ़ी है उससे, और एक धमकाने वाले अंदाज में साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ देख रहा हूं। यानी बिल्कुल ऊपर बैठे, वही जो बार बार मैं कहता हूं कि चौधराहट दिखाने की जो कोशिश है वो अभी गई नहीं है, वो और ऊपर है, उफान पे है। लेकिन कितना असर इसका पड़ सकता है जब सीधे धमकाने वाले अंदाज में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए राजीव जी, हम लोग शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दरोगा की भूमिका में हैं, लेकिन इस बार वे चूक कर गए। जिस तरह वे इस लड़ाई में कूदे हैं, जिसकी कोई जरूरत अमेरिका को इस वक्त नहीं थी, उसका खामियाजा न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। जिस तेल की कीमत को काबू में रखने की बात कर रहे हैं, डाउन रखने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिस वजह से कर रहे हैं, वो वजह चंद घंटों के अंदर लागू होने वाली है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अगले 2 या 3 घंटे में या कुछ घंटे के भीतर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अपने सिरे की तरफ से बंद करने वाला है, और उस पर अगर हमले शुरू हुए, वहां से अमेरिका के अगर जहाज निकलते हुए एक पर भी सुतली बम भी पटक दिया तो आफत आ जाने वाली है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी इस बात को समझने लगे हैं सिर्फ 24 घंटे के भीतर कि ईरान से पार पाना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। हमारे सारे साथी कह चुके हैं, सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि जो परमाणु ठिकानों पर हमले किए उससे कोई बहुत ज्यादा हासिल नहीं हुआ, और ईरान ने जिस तरह से प्रत्युत्तर देना शुरू किए हैं, जवाबी हमले किए हैं, आगे भी हमले करने की संभावना या आशंका है, उसे देखते हुए अब अमेरिका इसमें से बच निकलने का रास्ता तलाश रहा है। इसलिए जो मैंने बिल्कुल शुरू में पहले चरण में कहा था कि ये जो टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि वो युद्ध बंद करने की बात, ईरान से बातचीत की बात कर रहा है, ये संदेश अमेरिका ने खाड़ी देशों के जरिए ईरान तक पहुंचवाया है। अब ईरान इस लड़ाई को यहां पर नहीं रोकना चाहता, ये उससे भी बड़ा खतरा है। वो नहीं चाहता कि अब बातचीत इस वक्त हो, वो थोड़ी और बढ़त लेकर शायद इस युद्ध को रोके, ताकि दुनिया में ये स्थापित हो जाए कि इस युद्ध का विजेता ईरान है। और अब तक की उसकी बढ़त ये बता रही है कि जितने तरह के मिथक इजराइल को लेकर बने हुए थे, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि वहां के हर इंसान को मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहां भी राइट विंग लगातार ये बात कहती रही कि भारत में भी मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य की जानी चाहिए जैसे इजराइल में, उसका आयरन डोम, ये जो सारे मिथक थे उसको लेकर ये चकनाचूर हो गए। और अमेरिका भी इस बात को समझ गया है